फिल्म की शुरुआत में हमें ऑड थॉमस नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसका असली नाम टॉड थॉमस है, लेकिन बचपन में गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पर ऑड थॉमस लिखा गया था और तब से ही बेचारे को उसी नाम से पुकारा जाता है। साथ ही उसके पास अजीब शक्तियां भी है जिससे वो आत्माओं को देख सकता है, पर उसकी शक्ति के बारे में आसपास का कोई भी नहीं जानता है। अब एक दिन जब थॉमस अपने घर पर होता है तब उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो काफी उदास होकर वहाँ से गुजर रही थी, इसलिए थॉमस उसका पीछा करने लगता है। तब वो लड़की एक आदमी के पास आती है, इसलिए थॉमस उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की उसे छूती है थॉमस को विजन्स आने लगते हैं कि किस तरह से उस आदमी ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी हत्या कर दी थी, जो देखकर थॉमस को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो गुस्से में उस आदमी से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन आखिरकार थॉमस उस आदमी को पकड़कर पुलिस चीफ पार्कर के हवाले करने में सफल हो जाता है, क्योंकि पार्कर थॉमस की शक्तियों के बारे में जानता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये आदमी उस लड़की का हत्यारा है। अब रात को जब थॉमस सो रहा होता है तब उसे सपने में कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं जिनकी ना आंखें थी और ना ही नाक। वो सभी थॉमस को पकड़कर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी दूर से उन सभी को शूट करके मार देता है, जिससे थॉमस की आंख खुल जाती है। उसे अब समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग कौन थे और उन्हें मारने वाला कौन था। इसके बाद अब अगले दिन थॉमस एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो काम करता है। तब रेस्टोरेंट के अंदर एक ऐसा आदमी आता है जिसकी चारों तरफ शैतानी आत्माएं घूम रही थी और वो आदमी भी काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है, लेकिन उन आत्माओं को सिर्फ थॉमस ही देख सकता था। और इतनी शैतानी आत्माओं का किसी के पीछे घूमना बस एक ही मतलब होता है कि उस इंसान की बहुत जल्द काफी बुरी तरह से मृत्यु होने वाली है। वो आदमी अब रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है, इसलिए थॉमस भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी दोस्त आकर थॉमस से कहती कि कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा जिसमें कुछ अजीब लोग जिनकी ना ही आंख थी और ना ही नाक, और उन सभी ने मिलकर मेरी और मेरी दोस्त यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। पर थॉमस का ध्यान तो उसी आदमी पर होता है, इसलिए वो उसकी बात को अनदेखा करके उस आदमी का पीछा करने लगता है। तब वो आदमी अपने घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद बाहर भी आ जाता है, इसलिए अब थॉमस उसके घर जाकर वहाँ की तलाशी लेने लगता है, जो काफी बुरी हालत में था। तब ड्रॉवर खोलने पर उसे इलाके के हर इंसान की फाइल मिलती है, साथ ही कैलेंडर पर भी हर तारीख पर अलग अलग चीजें बनी हुई थी, पर 15 तारीख का पन्ना वहाँ फटा हुआ होता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि 15 तारीख को जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। पर अब थॉमस को एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो उस कमरे में चेक करने जाता है, जहाँ उसे कई सारे पक्षी पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं। ऊपर से तभी दीवार में होल बनने लगता है। थॉमस अब जैसे उसके अंदर हाथ डालता है उसका हाथ वही फंस जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये होल नर्क का है, जहाँ से कई सारे शैतानी आत्माएं निकलकर पृथ्वी पर आने वाली है, जो देखकर थॉमस एकदम घबरा जाता है और तुरंत पार्कर के पास आकर उसे सारी बात बताता है। साथ ही वो उस अनजान आदमी का नाम फंगस रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। इसलिए पार्कर पुलिस स्टेशन आकर फंगस के बारे में सारी जानकारी निकालने की कोशिश करता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, लेकिन वहाँ फंगस का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। पर तब भी थॉमस के कहने पर पार्कर एक डिटेक्टिव को फंगस के पीछे लगा देता है ताकि वो देख सके कि आखिर फंगस करना क्या चाहता है। इधर थॉमस जब अपनी दोस्त के साथ होता है तभी उसकी नजर फंगस पर पड़ती है, जो काफी गुस्से में उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर थॉमस वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक बॉलिंग गेम में आ जाता है, जहाँ के स्टाफ ने उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जिन्हें अपने सपने में थॉमस ने बिना नाक और आंखें देखा था। तब उन्हें देखकर थॉमस का शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी दोस्त के घर जाता है। तब थॉमस उस लड़की के सपने को समझने की कोशिश करता है और समझने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है। ऊपर से तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि शैतानी आत्माएं यहाँ भी मौजूद है, और अब जैसे वो उस लड़की के बच्चों के कमरे में जाता है वहाँ उसे नर की आत्माएं उन बच्चों के आसपास घूमते हुए दिखाई देती है, जो देखकर वो दंग रह जाता है। लेकिन थॉमस उन आत्माओं को अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आत्माएं नहीं जानती कि थॉमस उन्हें देख सकता है, और अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके बाद अब थॉमस जब अपने
घर पर जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की भागते हुए दिखाई देती है जो उस डिटेक्टिव की दोस्त है जो फंगस पर नजर रखे हुए था। वहीं उस लड़की के पीछे कुत्ते पड़े होते जो उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी कोई आदमी उन कुत्तों पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर दुर्भाग्य से गोली उस लड़की को लग जाने से वो मारी जाती है। तब वहाँ पार्कर और डिटेक्टिव भी आ जाता है और यहाँ थॉमस को ये पता चलता है कि उस लड़की का अपहरण हो गया था और जो कुत्ते उसके पीछे पड़े थे उसे डिटेक्टिव ने फंगस के घर पर देखा था, जो जानकर पार्कर फंगस को पकड़ने का आदेश दे देता है। तब थॉमस पार्कर को एक लॉकेट देकर कहता है कि इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। पर अब थॉमस जैसे घर पहुँचता है वहाँ उसे गन दिखाई देती है, साथ ही बाथटब में फंगस का शव भी पड़ा था, जो देख कर वो घबरा जाता है। पर इसके बारे में वो पार्कर को नहीं बताता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये काम उन्हीं अनजान लोगों का है जिन्हें उसने अपने सपने में देखा था। साथ ही कल 15 तारीख भी होती है, इसलिए वो फंगस के शव को एक फैक्ट्री में छिपा देता है। वहीं इधर पार्कर के घर पर कोई आकर उसे शूट कर देता है और जब थॉमस हॉस्पिटल में उससे मिलने जाता है तब पार्कर की पत्नी उसे कहती कि तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि उस लॉकेट की मदद से पार्कर की जान बच गई क्योंकि गोलियां लॉकेट पर लगी, जो जानकर थॉमस भी खुश हो जाता है। अब थॉमस फिर से फंगस के घर आता है और उसके कंप्यूटर को चेक करने लगता है ताकि पता लगा सके कि 15 तारीख को क्या होगा। तब उसे कंप्यूटर पर कई सारे शैतानी चीजों के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी फंगस निकाल रहा था। ऊपर से तभी फ्रिज के अंदर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और अब जैसे ही वो आ जाता है उसके सामने फंगस की आत्मा आकर थॉमस पर हमला कर देती है, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद अब थॉमस फंगस के शरीर के पास आता है जहाँ उसे उसके शरीर पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस लिखा हुआ टैटू दिखाई देता है और जिसके भी शरीर पर ऐसा टैटू होता है वो शैतान को मारने वाले होते हैं। साथ ही उसने ऐसा ही एक टैटू मैक्स नाम के पुलिस ऑफिसर पर भी देखा था जिससे वो समझ जाता है कि फंगस और मैक्स मिले हुए थे। वो दोनों फंगस के घर से नर का दरवाजा खोलकर आत्माओं को बुलाना चाहते थे, लेकिन जब सभी का शक फंगस पर जाने लगा तो खुद ना फंस जाए इसलिए मैक्स ने फंगस को मार दिया। थॉमस अब वहाँ से तुरंत रेस्टोरेंट आता है, पर जब वो कैमरा चेक करने सिक्योरिटी रूम में जाता है तो उसे वहाँ सभी मृत दिखाई देते हैं जिन्हें एक नकाबपोश पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था। तब थॉमस बेसबॉल बैट से उस नकाबपोश पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है, लेकिन जब वो उसका नकाब हटाता है तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव निकलता है जिसे फंगस पर नजर रखने के लिए कहा गया था, जो देख कर वो समझ जाता है कि ये भी मैक्स से मिला हुआ था। इसलिए अब थॉमस मैक्स को ढूंढने निकल जाता है और अगर उसने मैक्स को जल्दी नहीं ढूंढा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है क्योंकि आज ही 15 तारीख है। अब इसके बाद थॉमस एक मॉल में आता है जहाँ उसे वही बॉलिंग गेम के स्टाफ के साथ साथ वो सारी चीजें दिखाई देती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था, जो देख कर वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जो बात उसकी सही निकलती है क्योंकि तभी वहाँ एक और नकाबपोश आदमी आकर सभी पर गोलियां चलाने लगता है जिससे लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा बंद होने के कारण वो वहीं फंस जाते हैं। तब थॉमस अपने पास रखी गन की मदद से उस नकाबपोश को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नर की आत्मा उसे रोकने आ जाती है क्योंकि वो सब थॉमस को अब देख सकते थे, पर उन्होंने भी बस नाटक किया था कि वो थॉमस को नहीं देख सकती ताकि वो उसका सारा प्लान जान सके। लेकिन फिर भी थॉमस जैसे तैसे उसे शूट करके मार देता है। अब वो तुरंत उसका नकाब हटाता है और ये वो आदमी निकलता है जिसने उस लड़की को कुत्तों से बचाने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन गोली उस लड़की को ही लग गई थी और उस आदमी ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उसे मारने के लिए गोली चलाई थी क्योंकि ये भी मैक्स से मिला हुआ था। अब उसी दौरान वहाँ उसी लड़की की आत्मा आती है जो थॉमस को इस जगह जाने के लिए कहती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाता है जहाँ उसे गाड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर कई सारे बॉम्ब लगे हुए थे और अगर वो विस्फोट हो गए तो धमाका इतना भयानक होगा कि मॉल में मौजूद लाखों लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो उस वैन को वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मैक्स आ जाता है जो उस पर गोलियां चलाते हुए वैन पर चढ़ जाता है, पर फिर भी थॉमस वैन को मॉल से दूर ले जाकर कुछ समय रहते उसके अंदर से बाहर निकल आता है और फिर बॉम्ब के डेटोनेट होने के कारण मैक्स के साथ साथ शैतानी आत्मा भी मारी जाती है, लेकिन धमाके के कारण थॉमस भी घायल हो चुका था जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद अब थॉमस को 2 दिनों बाद होश आता है जहाँ उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद होती है। साथ ही अब थॉमस पूरे इलाके का हीरो भी बन चुका है क्योंकि उसने
उसने लाखों लोगों की जान बचाई थी। लेकिन फिर थॉमस इस शोर शराबे से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग ही दुनिया बसा लेता है। पर फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पार्कर और बाकी आते, जो थॉमस से कहता है कि अब समय आ चुका है तुम्हें एक सच्चाई बताने का। और अब यहाँ रिवील होता है कि थॉमस की गर्लफ्रेंड मॉल में उस आदमी के शूट करने से मारी गई थी, और अब तक जो थॉमस के साथ थी वो उसकी गर्लफ्रेंड की सिर्फ आत्मा थी। पर इसके बारे में वो खुद भी जानता था, इसलिए वो भावुक मन से अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कह देता है, जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। और फिर थॉमस भी अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है ताकि बाकी के बुरे शैतानों का भी खात्मा कर सके। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम बात करें मूवी की, तो इस मूवी में नर के शैतानों को दिखाया गया है जिन्हें लोगों को तड़पाने और मारने में मजा आता है, और वो इंसानों को पोजेस करके लोगों की हत्या करवाते थे। उन्होंने ही मैक्स और बाकियों को पोजेस किया, लेकिन जैसे उन्हें लगा कि उन चारों में से कोई एक फंसने वाला है तो वो उसे मार देते, जैसे कि फंगस के साथ हुआ। पर थॉमस ने अपनी शक्तियों से उन सभी को पहचान लिया और उन्हें मारने में भी सफल रहा, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई। लेकिन इसमें उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। अब आई होप आपको मूवी की कहानी समझ आ गई हो, और अगर हाँ तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लिए अच्छे से अच्छे मूवी की एक्सप्लेनेशन कर सकूँ, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।